अब सुन लीजिए, निर्णय आपके हाथ में है। बात मेरी जो चर्चा हुई, जो निर्णय हुआ, वो हम लोगों ने क्या निर्णय ले लिया ये भी आपको बता दें। मैं ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, आपको स्पष्ट बात रखूंगा। हम जिस काम के लिए आए थे, 5 जून 2018 की नीति, सपोर्ट स्टाफ और आउटसोर्स की बहाली के लिए हमने 2 मांगों का अपना ज्ञापन पत्र बनाया था, ठीक है। अब और नियमितीकरण का भी, हाँ नियमितीकरण भी, हाँ सुन लीजिए, ठीक है, नियमितीकरण का भी बनाया था। नियमितीकरण की बात हुई थी हमारी। निश्चित तौर पे हमारी बात लगातार 12 टेबलों पे हो चुकी थी और कल 12वीं टेबल 13वीं टेबल थी। जब हम क्या हर टेबल पे बार बार मना करके आते थे, आप हमें आदेश नहीं देंगे जब तक हम नहीं हटेंगे इस बात को लेके। जब उन्होंने मुझे समझाया, ये बात समझ लीजिए, जब एसीएस सर, कमिश्नर सर और मैडम ने समझाया कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आदेश चाहिए, निश्चित तौर पे आप आदेश 5 जून का मांग रहे हैं, क्योंकि हमने कहा 5 बार 4 बार हमारे साथ धोखा हुआ, इसलिए हमारे लोग मांग रहे हैं। इस पर तो उनसे बताया भी, तो उन्होंने कहा कि आप 18,000 का आदेश मांग रहे हो क्या कि 32,000 का मांग रहे हो। मैंने कहा 32,000 का मांग रहे हैं। तो बोले 12,000 लोग आपके छूट रहे हैं कि पहले की। हमने कहा पहले ही हमारी फाइल वित्त विभाग में पहुंच चुकी थी, तो उसका आदेश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सारे सीएचओ छूट जाएंगे, 2,000 एएनएम छूट जाएंगे, 2,000 स्टाफ नर्स छूट जाएंगी अगर उसी फाइल पे अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो। इसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा हमें 32,000 रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा 15 दिन से हो गए, 20 दिन हो गए हमें बैठे बैठे, आप जो समय मांग रहे हो हमसे, 1 माह का समय उन्होंने मांगा है कि 1 माह का समय दे दीजिए इस पे। वो हमें काफी समय से मांग रहे थे उस चीज को लेके, लेकिन मैंने कहा 20 दिन तो हमें हो ही गए, इसके अलावा भी हम बैठे रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि आपके 20 दिन बैठने से हमारी फाइल हमने नहीं बढ़ाई, क्योंकि हमने, शासन ने भी कह दिया है कि जब तक आप आंदोलन स्थगित नहीं करोगे तब तक हम उस फाइल को नहीं बढ़ाएंगे। तो 20 दिन से फाइल वो रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा 1 माह का समय हमें चाहिए। ये उन्होंने विश्वास हमें एसीएस सर ने, कमिश्नर सर ने और मैडम ने दिलाया हमें इस बात को। उन्होंने ये कहा कि आपको अगर भरोसा तो हम पे ही करना होगा, क्योंकि टेबल पे काम मुझे ही करना है, तीनों को ही करना है। और हमने सीएम साहब से सहमति वित्त विभाग की ले ली है, ये उन्होंने कहा हमसे। 4 लोग गए थे, चारों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद फिर जो सहमति एमडी मैडम के लेवल की थी, वो सहमति में ये बना था कि भाई हम लोग की हेल्थ पॉलिसी उसके लिए अप्रूव्ड के लिए तैयार हो गई थी, वो उसका पत्र भी जारी हो जाएगा। दूसरा ईपीएफ की कमेटी, वो भी हो गया था कि ईपीएफ जारी हो जाएगा। तीसरा अनुकंपा नियुक्ति की बात हो गई थी कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव जीएडी को भेज के वो भी तैयार कर देंगे। इसके अलावा ईएल की बात हुई, 15 दिन से 30 दिन की ईएल के लिए। तब फिर जाके जब चर्चा हुई, मंत्री लेवल से भी चर्चा हुई, सीएम साहब ने भी आश्वस्त कर दिया उन्हें। उसके बाद में हमें ये निर्णय लेना पड़ा है कि हमने हड़ताल स्थगित की है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात, ये स्थगित की